जय हिंद दोस्तों। आज 28 जनवरी है। करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। बढ़ते हैं। कहा गया है, मत खुद को रोक, सही रास्ते पर चल। मत खुद को रोक, सही रास्ते पर चल। मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी, बस कोशिश तो कर, बस कोशिश तो कर। सही बात है दोस्तों। यदि हम लगातार मेहनत करते रहें तो कहीं ना कहीं हमारी मंजिल तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये तो मिलना कन्फर्म है, मिलेगी ज़रूर। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 139 पुरस्कार। ठीक है ना। तो आपको बता दें, जो पद्म पुरस्कार है यानी कि हमारे भारत के सबसे जो है ये मशहूर जो है प्रदान है, क्या नाम है, पुरस्कार है। और इसकी जो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कह सकते हैं, पहला भारत रत्न, दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब लाया गया था ये तो सिर्फ 2 ही था, भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया, उसमें 3 भाग बनाए गए, जैसे पद्म विभूषण और पद्मश्री। इसमें कुल 139 लोगों को चुना गया है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस से आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा करी है? तो भैया ये कोलंबिया ने किया है। ठीक है ना। तो आपको बता दें, अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ये दूसरी बार चुने गए हैं। इन्होंने करीब 10 से 12 घोषणाएँ करी हैं। ठीक है ना। अभी इन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। इस तरह से कुछ और भी मतलब चेंजमेंट लाए हैं, जैसे देख लीजिए आपके सामने ही है कोलंबिया। अब सामानों पर 25% की टैरिफ घोषणा करी है। हालांकि चीन के साथ भी इन्होंने कुछ कहा है, लेकिन अभी चीन के सामने खुल के कैसे नहीं आए हैं। 60% की घोषणा करी है, लेकिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति की इस बात जो है डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। अभी मीडिया के सामने सारी बातों को नहीं लाया गया है। तो आया है इसमें कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी हो जाएगी बोगोटा हो जाएगी, सॉरी बोगोटा। क्या हो जाएगा? बोगोटा। इसकी जो मुद्रा हो जाएगी कोलंबियाई पेसो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोलंबियाई पेसो। जापान की राजधानी टोक्यो, क्या हो जाएगी? टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। ठीक है ना। भारत की राजधानी हो जाएगी बीजिंग और मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। क्या हो जाएगी? युआन। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो भैया दिया गया है ये 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है ना। ये आपके पेंशन से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या होगा, 50% की रकम दी जाएगी मासिक पेंशन के रूप में। ठीक है ना। 50% की, यानी कि जो आपकी सैलरी रही होगी उसकी 50% की रकम मासिक पेंशन के रूप में आपको दी जाएगी यूपीएस के तहत। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता? तो भैया अपना यूपी है। ठीक है ना। तो यूपी ने जीता है। ये झांकी में क्या दिखाया था? राम मंदिर और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया था इन्होंने। ठीक है ना। और इसे क्या मिला है, जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? भैया पंजाब है। कौन है? पंजाब है। सबसे अच्छा करने वाला कौन सा है? तो एमपी है, आपका उड़ीसा है। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आपका जो है तेलंगाना है। ठीक है ना। तेलंगाना, ये सब बेहतर करने वाले हैं।
अच्छा, राष्ट्रीय राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है? ये नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाने वाला एक सूचकांक है, ठीक है ना। कौन तैयार करता है इसे? है नीति आयोग तैयार करता है। आगे चलते हैं। किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? तो आपको मोबाइल और थिएटर पे नहीं जाना है, ठीक है ना। बस एक क्या है, एक नाम दिया गया है मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, ये किया गया है नागालैंड में। जो नागालैंड के जो गवर्नर हैं, गवर्नर ने किया है। गवर्नर का नाम हो जाएगा ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन, वहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत चिकित्सा, उन्नत शल्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, ठीक है ना। और क्या है? स्वास्थ्य सेवा। अच्छा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। राजधानी क्या है? कोहिमा। और जो है मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और त्रिपुरा की हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम की हुई थी सेम दोनों का 21 जनवरी 1972 को। नागालैंड की हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो कंपनी का नाम है सरला एविएशन, ठीक है ना। इन्होंने पेश किया है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 2023 को, अभी जल्दी किया गया है, ठीक है ना। इसके जो संस्थापक हैं 3 लोग हैं, ठीक है ना। संस्थापक का नाम क्या है? एड्रियन स्मिथ, राकेश गांवकर, शिवम चौहान। और इसमें आया 3 अन्य से गो एयर की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 2005 को, ठीक है ना। अच्छा, एयर एशिया, इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1993 को हुई थी। स्पेस जाइंट की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1984 को। हाल ही में किसे मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है? तो चुना गया है जैसा आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MCC। क्या बोलते हैं? MCC। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये भैया हैं न्यायमूर्ति JS खेहर, यानी कि इनका पूरा नाम हो जाएगा जगदीश सिंह को जो है पद्म विभूषण देने की घोषणा करी गई है। ये विषय ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत से लोगों को पुरस्कार मिल रहा है पद्म भूषण का, ये अलग मैं वीडियो में बना दूंगा इसके बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम लेकर हमने खाली कर दिया है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसकी खाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अमेरिका की खाड़ी। ठीक है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत जो है 0.1184 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? USA। दूसरे स्थान पर रूस। तीसरे स्थान पर चाइना। चौथे स्थान पर भारत है, ठीक है ना। अब इसमें ग्लोबल फायर इंडेक्स आया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ग्लोबल फायर इंडेक्स की 2006 में। ये क्या करता है? इसमें कुल 145 देश की रैंकिंग की जाती है। 145 देश की रैंकिंग की जाती है। इसमें क्या करता है? ये ताकत को दर्शाता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय कैडर कोर की वार्षिक रैली को सम्मिलित किया जाएगा? तो किया गया, तो ये किसके नाम किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो एनसीसी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनसीसी आया है, एनसीसी फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल कैडर कोर। इसकी स्थापना हुई थी, अच्छा इसकी स्थापना के बारे में बड़ा वो है, मतलब दो बार कह सकते हैं कि ये हुई तो थी 1948 में। इसका पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1942 में इसका नाम था UOTS। क्या नाम था? UOTS। और 1948 में इसे NCC कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए, जो UOTC वाले थे भारतीय मतलब अर्धसैनिक में आते हैं, तो ये लोग जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें लोग हिस्सा लिए थे, इन लोग भेजा गया था। इस तरह से NCC भी होता है, ये जो है सेना के ट्रेनिंग टाइप में दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें कुछ लोग लेवल होते हैं, ठीक है ना। तो NCC की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई को हुई थी, 16 जुलाई 1948 को हुई थी, ठीक है ना। इसमें आया है जैसे इसका पहले क्या नाम था? पहले नाम था UOTS, यूनिवर्सिटी ऑफिसर, फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, ठीक। आगे चलते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय उत्पादों को जो GI टैग जो लक्षित किया है, कब तक किया है? 2030 तक। कितने? 10,000 लोगों को। GI टैग की जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। यह वर्तमान में वाणिज्य मंत्री इसको बता रहे हैं। वाणिज्य मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 606 गाँवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना में, शुरू किया गया है। तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा हैं। कौन है? जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा है। अच्छा, इसमें जो 4 कल्याणकारी योजनाएं वो हैं क्या? पहला हो जाएगा रैयथू भरोसा, क्या हो जाएगा? रैयथू भरोसा। दूसरा हो जाएगा इंदिराम्मा, इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा, आत्मीय भरोसा। और तीसरा हो जाएगा इंदिरम्मा इंदलू, इंदिराम्मा इंदलू। और चौथा हो जाएगा आवास योजना। ये 4 योजनाएं हैं, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने शुरू करी है। अच्छा, इसका दृष्टिकोण क्या है? इसका कार्य दृष्टिकोण का क्या है? कार्य दृष्टिकोण क्या है? कार्य जो है ये कृषि है, कल्याण है, खाद्य सुरक्षा और आवास है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को, पहले तो भारतीय शहर बन गए हैं जिन्हें यूनेस्को ने वैलेंट सिटी के रूप में मान्यता दी है। भैया ये अपने भारत के 2 शहर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ते ये सब हैं, इंदौर और उदयपुर। अच्छा, इसमें आया है पहले यूनेस्को। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी हिंदी हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 4 नवंबर 1945 को, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो है वेटलैंड सिटी क्या है? वेटलैंड सिटी का तात्पर्य ये है कि वह स्थान जहाँ पूरे वर्ष या किसी विशेष मौसम में पानी मौजूद रहता है उसे क्या बोलते हैं? वेटलैंड सिटी बोलते हैं। ये हमारी थी आज की स्टैटिक जो है करंट अफेयर। अब चलते हैं स्टैटिक जी की तरफ, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में हमारे कुल जो है कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, उसको देखना है।
एक मिश्र धातु है। भैया मिश्र धातु से कहते हैं जो निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्र जिसमें रहता है उसे क्या बोलते हैं कि मिश्र जो है मिश्र धातु कहते हैं। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? कहीं नहीं किया गया है, ठीक है ना, कहीं नहीं किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं नहीं, ठीक है ना। हमारा जो भारतीय संविधान है एक यूनियन है, ठीक है ना, ये हमें आर्टिकल 1 में बताया गया है। सुने होंगे हम भारत के लोग, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संघ का मतलब यहाँ पे है यूनियन, ठीक है ना। यूनियन मतलब ये होता है वैसा राज्य जिसमें सभी राज्य जो है केंद्र सरकार को थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देते हैं, जिससे केंद्र सरकार क्या करती है, सभी राज्यों का जिम्मेदारी साथ निर्वहन करती है, ठीक है ना। और इसमें शक्तियों को बांटा गया है जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के तहत, ठीक है ना। भारत में अगर कोई राज्य शामिल हो जाता है, शामिल होने का तो चांस है, लेकिन अलग होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेकिन फेडरल में क्या होता है कि जो राज्य होता है वह मतलब एक संघ परिसंघ में आता है, यानी कि वह राज्य अपने देश से कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है ना। हमारा देश यूनियन है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या है ये? यूनियन आर्टिकल 1 से संबंधित है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती थी? भैया राजस्थान में होती है। राजस्थान में तमाम नदियां हैं, जैसे ध्यान से सुनिएगा, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, अनास नदी, जाखम नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी, काली सिंध, बेरना नदी, ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी और बेतवा नदी। अच्छा आगे चलते हैं। हमारा आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सुने ही होंगे, गंगा जमुना सरस्वती, बेतवा जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? भैया ये कर्क रेखा, ठीक है ना। द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल है। कौन है? वी.एस. नायपाल। 3 अन्य भी लोग हैं, ये लेखक के ही नाम है। सबकी कुछ न कुछ किताबें हैं, जैसे एम.जे. अकबर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? एम.जे. अकबर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ इंडिया। द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये पंडित नेहरू की जो है जीवन पर आधारित है, द मेकिंग ऑफ इंडिया। और जे.के. रोलिंग की पुस्तक के लेखक कौन है? जे.के. रोलिंग की पुस्तक है द कैजुअल वैकेंसी। क्या है? द कैजुअल वैकेंसी। और जॉन ग्रिशम की पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा द टाइम टू किल, ए टाइम टू किल, ये पुस्तक का नाम। तो आज का क्वेश्चन है व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।